वीडियो में हम लोग जॉइंट को क्लासिफाई करेंगे अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ आर्टिकुलेटिंग बोन्स। एक जॉइंट पे कितने बोन्स एक दूसरे के साथ आर्टिकुलेट करेंगे उसके बेसिस पे यहाँ पे हम जॉइंट को अलग अलग क्लासेस में क्लासिफाई करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा क्लास है वो है सिंपल जॉइंट। अब यहाँ नाम से समझ आ रहा है सिंपल, तो सिंपल जॉइंट के अंदर दो बोन्स एक दूसरे के साथ आर्टिकुलेट करती हैं। जिस भी जॉइंट में केवल दो बोन्स एक दूसरे के साथ आर्टिकुलेट करती हैं उसे हम कहते हैं सिंपल जॉइंट। इसका एग्जांपल होता है हमारा इंटरफेरेंजियल जॉइंट। इंटरफेरेंजियल जॉइंट जैसे कि ये रहे हमारे फैलेंजेस, ये एक फैलेंज और ये दूसरा, उसके बीच में जो ये हमारा जॉइंट है वहां पे केवल दो बोन्स एक दूसरे के साथ आर्टिकुलेट कर रही हैं, तो इसीलिए किसके अंदर आया, सिंपल जॉइंट के अंदर। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारी क्लास है वो है कंपाउंड जॉइंट। कंपाउंड जॉइंट में एक जॉइंट में दो से ज्यादा बोन एक दूसरे के साथ आर्टिकुलेट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये एक मैं जॉइंट बना रही हूँ, यहाँ पे एक ही जॉइंट के अंदर तीन बोन्स एक दूसरे के साथ आर्टिकुलेट कर रही हैं और इसीलिए ऐसे जॉइंट को हमने बोला कंपाउंड जॉइंट। इसका एग्जाम्पल होता है हमारा एल्बो जॉइंट, इसके अलावा रिस्ट जॉइंट। ये जो हमारा एल्बो जॉइंट है यहाँ पे तीन बोन्स एक दूसरे के साथ आर्टिकुलेट करते हैं, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। तीनों आके कौन से जॉइंट पे मिल रही है, एल्बो जॉइंट पे। उसके अलावा जो हमारा रिस्ट जॉइंट है यहाँ पे भी दो से ज्यादा बोन एक दूसरे के साथ आर्टिकुलेट कर रही है, इसीलिए किसके अंदर आया है, कंपाउंड जॉइंट के अंदर। उसके बाद लास्ट जो हमारी क्लास है वो है कॉम्प्लेक्स जॉइंट। अब कॉम्प्लेक्स जॉइंट के अंदर क्या होगा, कोई भी जो हमारा जॉइंट कैविटी है, ये मान लीजिए एक हमारा जॉइंट कैविटी, जब वो जॉइंट हमारा एक इंटर आर्टिकुलर डिस्क से दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है तब हम उसे बोलते हैं कॉम्प्लेक्स जॉइंट। मतलब जब कोई भी हमारी जॉइंट कैविटी में इंटर आर्टिकुलर डिस्क प्रेजेंट होगा और हमारी कैविटी जो है वो डिवाइड हो जाएगी तो वो अंडर आएगा कॉम्प्लेक्स जॉइंट के। इसका एग्जांपल होता है हमारा टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट, स्टर्नोक्लैविकुलर जॉइंट। ये जो हमारे टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट है और स्टर्नोक्लैविकुलर जॉइंट है, इन जॉइंट में एक इंटर आर्टिकुलर डिस्क प्रेजेंट होती है जो कैविटी को दो पार्ट में डिवाइड कर रही होती है। तो इस तरीके से कितने बोन्स एक दूसरे के साथ आर्टिकुलेट कर रहे हैं और क्या उस जो हमारी जॉइंट कैविटी बन रही है उसके अंदर आर्टिकुलर डिस्क प्रेजेंट है कि नहीं है, उसके बेसिस पे हमने इन्हें तीन क्लासेस में क्लासिफाई किया। सबसे पहले सिंपल जॉइंट, जब दो बोन्स आर्टिकुलेट करेंगी, कंपाउंड जॉइंट जब दो से ज्यादा बोन्स आर्टिकुलेट करेंगी, और जब जॉइंट कैविटी में एक इंटर आर्टिकुलर डिस्क प्रेजेंट होगा तब हम उसे बोलेंगे कॉम्प्लेक्स जॉइंट। में हम लोग बात करेंगे फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट की। इसमें हम लोग जॉइंट के फंक्शन के बेसिस पे उसे अलग अलग क्लासेस में डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे आखिरकार जॉइंट का फंक्शन क्या होता है, जॉइंट का फंक्शन होता है किसी भी पोजीशन पे मूवमेंट प्रोवाइड करना। अब जॉइंट का फंक्शन होता है मूवमेंट, तो मतलब हम यहाँ पे अकॉर्डिंग टू डिग्री ऑफ मोबिलिटी, अकॉर्डिंग टू डिग्री ऑफ मोबिलिटी जॉइंट्स को अलग अलग क्लासेस में क्लासिफाई करेंगे। तो सबसे पहली जो हमारी क्लास है वो है सिनआर्थ्रोसिस। सिनआर्थ्रोसिस, इसे आप लोग याद कर सकते हैं सिन, सिन मतलब पाप। ऐसे जो जॉइंट्स होते हैं उनके लिए मूवमेंट करना पाप है, पाप मतलब ये कैसे जॉइंट्स हैं, इमूवेबल जॉइंट्स।
जितने भी इमूवेबल जॉइंट्स होते हैं वो किसके अंडर आते हैं? सिनआर्थरोसिस के अंडर। और इसका एग्जाम्पल क्या है? इसके एग्जाम्पल है फाइब्रस जॉइंट। जितने भी फाइब्रस जॉइंट हम लोग मोस्टली देखते हैं, जैसे कि सूचर्स हो गए, हमारे जो स्कल में मिलते हैं, वो कैसे होते हैं? इमूवेबल, और उन्हें हम कहते हैं सिनआर्थरोसिस। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा एम्फीआर्थरोसिस। एम्फीआर्थरोसिस ये कैसे जॉइंट्स हैं? दे आर स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स, मतलब ये थोड़ी सी मूवेबिलिटी को परमिट कर रहे हैं। और इसके एग्जाम्पल होते हैं कार्टिलेजिनियस जॉइंट। जितने भी कार्टिलेजिनियस जॉइंट होते हैं वो किसके अंडर आते हैं? वो अंडर एम्फीआर्थरोसिस के अंडर आते हैं। इसका एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क, जो दो वर्टिब्रे के बीच में हमें मिलता है। वो जैसे कि हमारा वर्टिब्रल कॉलम जो है वो एक स्लाइट डिग्री ऑफ मूवमेंट को परमिट करता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि एकदम ज्यादा वो मूवमेंट को परमिट करे। ऐसा क्यों? क्योंकि वो स्लाइटली मूवेबल जॉइंट है, और ऐसे जॉइंट्स को हम लोग बोलते हैं एम्फीआर्थरोसिस। उसके बाद जो लास्ट हमारी क्लास है वो है डायआर्थरोसिस। डायआर्थरोसिस ऐसे जो जॉइंट्स होते हैं वो मूवमेंट करने के लिए मरे जा रहे होते हैं, मतलब दे आर फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स। इसे हम लोग फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स भी कहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि इनमें पूरी तरीके से फ्रीडम होती है मूवमेंट करने की किसी भी डायरेक्शन में, इनमें भी रेस्ट्रिक्शंस होती हैं, लेकिन वो बोन का जो आर्टिकुलेटिंग सरफेस है, उनके आर्टिकुलेटिंग सरफेस की वजह से जो थोड़ी बहुत रेस्ट्रिक्शंस पैदा होती हैं, वरना सबसे ज्यादा मूवमेंट इन्हीं जॉइंट्स में हमें देखने को मिलती है। और इसके एग्जांपल होते हैं साइनोवियल जॉइंट्स, जैसे कि हमारा पाइवट जॉइंट हो गया, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हो गया, ग्लाइडिंग जॉइंट हो गया। वो सारे जॉइंट किसके अंदर आते हैं? डायआर्थरोसिस के। तो ये हो गए हमारे 3 क्लासेस जिसको हमने डिस्कस किया अभी फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स के अंदर। अब हम लोग डिस्कस करेंगे रीजनल क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट के। मतलब जो हमारा जॉइंट है वो बॉडी के कौन से रीजन में आ रहा है, उसके बेसिस पे हम उसे 3 क्लासेस में डिवाइड करते हैं। और वो 3 क्लासेस कौन कौन सी है? फर्स्ट है स्कल टाइप, दूसरा है वर्टिब्रल टाइप, और तीसरा है लिम्ब टाइप। अब आप लोगों को नाम से ही काफी सारी चीजें समझ आ गई होंगी। स्कल टाइप, स्कल में आप लोग हमेशा मोस्टली देखेंगे फाइब्रस जॉइंट हमें देखने को मिलते हैं, और इसके जो जॉइंट्स हैं वो ऐसा नहीं है कि हमारा स्कल ऐसे मूवमेंट करता रहता है, नहीं, बहुत ही इमूवेबल है। हमारे स्कल के जो जॉइंट्स हैं इमूवेबल हैं। तो स्कल टाइप में मतलब हमारे इमूवेबल जॉइंट आते हैं, जैसे कि फाइब्रस जॉइंट। उसके बाद वर्टिब्रल टाइप मीन्स वो हमारा जो वर्टिब्रा है वो एक स्लाइट डिग्री ऑफ मूवमेंट को परमिट करता है। तो जितने भी स्लाइटली मूवेबल जॉइंट है, या फिर हम कहें कार्टिलेजिनस जॉइंट, वो किसके अंडर आते हैं? वर्टिब्रल टाइप में। और तीसरा जो हमारा लिम्ब टाइप है, लिम्ब जो हमारे हाथ पांव है वो सबसे ज्यादा मूवमेंट कर पाते हैं, मतलब जितने भी फ्रीली मूवेबल जॉइंट हैं वो किसके अंडर आएंगे? लिम्ब टाइप में। मींस साइनोवियल जॉइंट्स हैं उनको हम लोग कह सकते हैं लिम्ब टाइप जॉइंट्स। तो ये हो गया हमारा ऑन द बेसिस ऑफ रीजन, किस तरीके से हम उसको अलग अलग नाम दे सकते हैं।